आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। सितंबर 2023 में देश भर के फोन्स पर एक इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज आया था। हम सब ने उस मैसेज को देखा, पढ़ा। बाद में केंद्र सरकार ने क्लियर किया कि वो मैसेज बस ट्रायल के लिए था, कोई गंभीर बात नहीं है। लेकिन ट्रायल किस बात का? इस बात का कि किसी गंभीर आपदा या खतरे के समय लोगों को सावधान करने के लिए ऐसे ही अलर्ट भेजे जा सके। अमेरिका में ये सिस्टम साल 2012 से ही है और इस सिस्टम की मदद से लाखों लोगों की जान भी बचाई गई है। कैसे? आज के एपिसोड में इसी पर बात। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं रोहित और ये है हमारा स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक लेख में डेविड बेल नाम के एक शख्स का किस्सा है। वो यूं कि 17 मई 2019 को डेविड बेल अपना ट्रक लेकर अमेरिका के जेफरसन सिटी से गुजर रहे थे। तभी उनके मोबाइल में बीप की आवाज़ के साथ एक वार्निंग मैसेज आया। उसमें लिखा था, एक तूफान शहर की ओर बढ़ रहा है, इसलिए खुद को सुरक्षित कर लें। ये मैसेज देखते ही डेविड ने अपना ट्रक खड़ा किया और ज़मीन पर लेट गए। थोड़ी ही देर में तूफान शहर में आ चुका था। खूब तेज़ हवाएं चल रही थीं और बिजली कड़क रही थी। डेविड बताते हैं कि ट्रक का पिछला हिस्सा हवा के साथ ही उड़ गया और ड्राइवर केबिन का शीशा टूट गया। लेकिन भला हो इस अलर्ट मैसेज का कि मैं सही सलामत बच गया। अमेरिका में ये इमरजेंसी अलर्ट का सिस्टम साल 2012 में लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के बाद से ही वहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है। कई मौके आए जब इस अलर्ट ने खुद को बचाने में लोगों की मदद की। ये सारी कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भारत में भी ऐसा ही सिस्टम लाने की तैयारी चल रही है। 2023 के 14-15 सितंबर को आपके मोबाइल पर आया इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज इसी तैयारी का हिस्सा था। अब पहले ये समझ लेते हैं कि इसकी जरूरत क्यों थी। तो ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से जो देश सबसे ज्यादा खतरे में है, उस लिस्ट में भारत का स्थान दूसरा है। फिर राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र कहता है कि देश के 11 बड़े शहर, जिसमें दिल्ली मुंबई भी शामिल है, भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा खतरे में है। देश में हर साल तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग केवल प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जान गंवा देते हैं, जिसमें बिजली गिरने से लेकर तूफान तक शामिल है। तो जाहिर है ऐसे सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। किसी इमरजेंसी के दौरान लोगों को अलर्ट करने के लिए अब तक टीवी रेडियो का इस्तेमाल होता रहा है या फिर लोग लोकल लेवल पर भी अनाउंस कराते हैं। लेकिन रात को जब लोग सो रहे हों और तुरंत अलर्ट करना हो तो फिर ऐसे में फ़ोन पर आने वाला ये अलर्ट ही सबसे बेहतर तरीका है। करीब 120 करोड़ भारतीय मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में रात के समय में भी बीप की तेज़ आवाज़ के साथ अलर्ट करके लोगों की जान बचाई जा सकती है। और अच्छी बात यह है कि ये स्मार्टफोन के साथ साथ कीपैड फ़ोन में भी काम करता है। अब समझ लेते हैं कि किन किन परिस्थितियों में ये अलर्ट भेजा जा सकता है। तो पहली परिस्थिति है राष्ट्रीय स्तर पर किसी राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में पूरे देश में सरकार या एनडीएम में इस तरह के अलर्ट मैसेज भेजेगी। दूसरा, आम लोगों के जीवन को कोई खतरा देखते हुए क्षेत्रीय प्रशासन भी अलर्ट जारी कर सकता है। तीसरा, बच्चों के अपहरण या दूसरे अपराध को लेकर लोगों को अलर्ट करने के लिए भी इस तरह के मैसेज भेजे जा सकते हैं। और चौथा, किसी प्रकार के जान माल के नुकसान को रोकने के लिए ये अलर्ट मैसेज भेजे जा सकते हैं। अब कुछ इस सिस्टम के बारे में छोटी छोटी बातें। पहली बात तो ये कि अब तक जहां इस सिस्टम का यूज किया जा रहा है वहां पर ये सर्विस फ्री है। भारत में भी ज्यादा संभावना है कि सरकार इसे फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखे। दूसरा, वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट एक्टिव होने के बावजूद यूजर्स की लोकेशंस ट्रेस नहीं की जाती। अलग अलग जोन के हिसाब से नंबर बंटे होते हैं। तीसरी बात यह कि इस सर्विस के लिए लोगों को कहीं रजिस्टर कराने या सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं होती। सरकार अलर्ट मैसेज भेजकर खुद ही पूछती है कि क्या आप किसी इमरजेंसी में इस तरह के मैसेज चाहते हैं। आसानी से आप ओके कहेंगे और फिर ये सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप अपने एंड्रॉइड फोन की सेटिंग में जाकर अलर्ट मैसेज को डिसेबल भी कर सकते हैं। हालांकि तकनीक अपने साथ कुछ रिस्क भी ले आती है, ये इसके साथ भी है। वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट भेजने के लिए एक सॉफ्टवेयर के जरिए देश भर के करोड़ों लोगों के फोन जुड़े होते हैं। यही वजह है कि हैकर्स साइबर अटैक कर सॉफ्टवेयर हैक करने की कोशिश करते हैं। अगर हैकर्स सफल हुए तो वो आम लोगों के मोबाइल पर फेक मैसेज भेजकर डरा भी सकते हैं और भी कई तरीके से दुरुपयोग कर सकते हैं। अमेरिका में एक बार ऐसा हो चुका है। ये साल 2013 की बात है। अमेरिका के मोंटाना और मिशिगन जैसे शहरों में इमरजेंसी मैसेज भेजकर बताया गया कि ज़ॉम्बी वायरस के संक्रमण से मरने वाले लोगों के शव कब्र से निकालकर जिंदा लोगों पर हमले कर रहे हैं। इससे आम लोगों में पैनिक की स्थिति बनी। बाद में अमेरिकी सरकार ने स्वीकारा कि हैकर्स ने सिस्टम हैक कर इस तरह के मैसेज भेजे थे। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। radio@aajtak.com हमारा मेल पता है। हम व्हाट्सएप पर भी हैं। 9953323303 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज के ज्ञान ध्यान के लिए साउंड मिक्स कर रहे थे हमारे साथी नितिन रावत। मैं हूँ रोहित अनिल त्रिपाठी। अब इजाजत दीजिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो।